परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करें ताकि शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सके। प्रार्थना का अर्थ पिता परमेश्वर से बातें करना है। अपनी सारी बातों, विचारों, समस्याओं, उसके द्वारा दी गई आशीषों, धन्यवाद की भेंट और निवेदनों को प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम प्रभु से फिर से इस सुबह के बेले में और इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से खास तौर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है कि हम उसके लिए करें। प्रियो, हमारा परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हमारा जीवन जो है प्रार्थनामय होना चाहिए ताकि हम शैतान से सामना कर सके, शैतान से हम लड़ सके, परमेश्वर से बातें कर सके। प्रियो, आज प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक व्यक्ति की जीवन का वो प्रार्थना करने वाला जीवन बन सके। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, साफ साफ अपने वचनों में हमें सिखा रहा है। पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत ही चिंता लेकर करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। और प्रभु कहता है फिर से कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहे, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रियो, जो हमारा चिंता है, हर एक बात परमेश्वर के सामने प्रार्थना में विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखेंगे, उपस्थित करेंगे, तो परमेश्वर आपकी चिंता को खत्म करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन बने। आप परमेश्वर से बातें करें, अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को उसके सामने रखेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। आपकी जीवन में इस वस्तु की घटी है, आप बीमारी में, तकलीफ में, तो प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रार्थना को आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो चाहता है उसको हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसमें होने पाए। परमेश्वर अपनी ओर, अपनी दृष्टि में रखना चाहता है, क्योंकि प्रार्थना हमारी निरंतर होनी चाहिए। प्रार्थना को लगातार जारी रखना चाहिए, अर्थात उसका तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। जैसा कि जो दानियल करता था, प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं। बातें हम बताएंगे जो कई प्रकार के हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना हमें पहले किस तरह करना चाहिए। प्रार्थना में जो है हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आप भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, वो आ भरेगा और आपकी मुख से वो बड़ी बड़ी बातें वो परमेश्वर की आत्मा बोलती है। तो परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। परमेश्वर के प्रभु की आत्मा, उसकी जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करें, अपने मन को स्थिर करके करें। और दूसरा इस तरह करना है कि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करनी चाहिए। वह हमारे लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं,
हमारी विनतियों को महायाजक के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। मसीह यीशु ही है जो मेरा हाँ वरन वह मृतकों में से जिलाया गया जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है हमारे लिए निवेदन भी करता है। जो यीशु मसीह के अगर नाम से करेंगे, हमारा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रियो, अगर हम यीशु के नाम से करेंगे तो आपका हर एक बीमारी, जो भी जीवन में परेशानी है, खत्म होगी। और तीसरा है कि शुद्ध मन से परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर तो अशुद्ध होठ से की गई प्रार्थना को और कपट भरे हृदय से की गई विनती को नहीं सुनता। प्रियो, जब तक अपने जीवन को, अपने मन को शुद्ध करके प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अपने मन में कपट, डाह, जलन, क्रोध करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और चौथा इस प्रकार है कि बड़े विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वालों प्रतिफल देता है। प्रियो, हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि जो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर वो असंभव को संभव करने वाला है और चाहता है कि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और कहता है कि प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग बीच बीच में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, थकावट के कारण दुख में प्रार्थना करना भूल जाते हैं, किंतु हमेशा प्रार्थना करने से परमेश्वर की ओर हमें शक्ति मिलती रहती है, जैसे कि मूसा को मिलती थी। प्रियो, अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर निगाहें किए रहता है और आपको सामर्थ मिलती है और परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा देता है। लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। थोड़ी जब सुख रहेंगे तो परमेश्वर को भूल जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, थोड़ा दुख में प्रार्थना करना भूल जाते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रार्थना ही हमारी आत्मा का ऐसा भोजन है जिसे आत्मिक बल मिलता है। आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करें। उसका वचन हमसे कहता है, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो और यह यत्न सहित सब पवित्र लोगों की लगातार प्रार्थना करो। प्रियो, जिस प्रकार हमें परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, जिस प्रकार माला की एक भी लड़ी टूट जाती है। आप जानते हैं, जब एक माला रहता है, एक लड़ी यानी एक मोती जब टूट जाती है तो पहनने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो माला जो रहता है बिखर जाता है। तो प्रियो, हमें उसी प्रकार प्रार्थना भी एक जंजीर की लड़ी है, जो वो मोती है जो बंधी रहती है, जिसे बीच में टूटना नहीं चाहिए, जिससे परमेश्वर से संबंध बना रहे। प्रियो, अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर से जो हमारा संबंध रहता है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है कि तुम प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रभु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रियो, हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला बने। अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को, आपके जीवन में जो चिंता है परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है। और जब भी आप प्रार्थना करें, यीशु के नाम से करें, बड़ी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। एक कहानी आपको बताएंगे। एक बहन थी जो लगातार अर्थात प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करती थी। उसका बेटा उससे दूर रहकर छात्रावास में रहता था। एक बार वह तेज ज्वर में तड़प रहा था। इधर माँ को पता नहीं था, किंतु वो प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करती थी। जब उसका नाम लेकर प्रार्थना कर रही थी तो उधर उसके बेटे का बुखार टूट गया, यानी खत्म हो गया। सब लोग वहां आश्चर्य करने लगे कि बिना दवा के कैसे बुखार उतर गया। तब बेटे ने कहा कि मेरी माँ निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करती है, जिसके परिणाम स्वरूप में ठीक हो गया हूँ।
आमीन। प्रियो, वो जो लड़का है वो अपनी माँ की बातों को बताता है, कहता है कि हमारी जो माँ है वो लगातार प्रार्थना करती है परमेश्वर से, इसीलिए मेरा जो ज्वर है, बुखार है, वो खत्म हो गया है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए, और शुद्ध मन के, और न कपट अपने जीवन में रखे, न जलन, न डाह, क्रोध किसी के प्रति रखे। अपने मन को शुद्ध करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर के अपने जीवन को समर्पण करें। पहले अपने पापों को अंगीकार करें कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और हम चाहते हैं आप भी इस प्रार्थना में निरंतर बने रहें। मेरा इस वचन का यही मकसद है बताने का कि आप प्रभु में प्रार्थना करने में निरंतर लगे रहिए, प्रभु की प्रार्थना सुनते रहिए और प्रभु की बड़ाई करिए। उसकी धन्यवाद के साथ आप जब करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देना चाहता है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में जिस वस्तु की घटी रहेगी, परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब लगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी देगा। आपका शोक की जगह वो आनंद से भर देगा, जो उदासी है वो आनंद में बदल देगा। तो प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप हमेशा आनंदित रहे। आप किसी भी बात की चिंता न करें, आपकी जो चिंता है प्रभु से प्रार्थना में कहें, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके जीवन का जो काम है उसको सफल करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और चाहते हैं कि आइए हम प्रभु से जो प्रभु का वचन हमें सिखाया, वो वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन को वो प्रार्थना का जीवन बनाए, ताकि हम लोग तुझसे विनती प्रार्थना कर सके, विश्वास कर सके, तुझसे भरोसा कर सके। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से इस सुंदर दिन में जो दिया है प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा, जो तूने फिर से हमें इस सुंदर दिन में प्रभु जी धन्यवाद करने का मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है पिता। हम लोग के जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप में प्रभु जी, तो पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बनाइए खुदा। धन्यवादित करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ तेरी दृष्टि निगाहें कर रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदा, हम चाहते जो जो भाई बहन प्रभु जी वो तेरी प्रार्थना को सुने, हर एक के जीवन में वो तेरा वचन ओ प्रार्थना कार्य करने पाए, हर एक के जीवन को छू ली पिता। हर एक के जीवन में प्रभु वो जो शैतान कब्जा करके रखा है, तुझसे दूर करके रखा है प्रभु जी, वो तेरे साथ आने नहीं देता प्रभु जी, तुझसे विनती प्रार्थना नहीं करने देना चाहता है प्रभु। हम उनके लिए विनती प्रार्थना कर दे प्रभु कि हर एक के जीवन को तू प्रभु जी वो प्रार्थना करने वाला जीवन बना, ताकि हर एक मनुष्य तुझ में प्रार्थना कर सके प्रभु जी, और तेरी बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा कर सके, क्योंकि प्रभु तू हमें सिखाया कि तुम प्रार्थना में निरंतर लगे रहो खुदा। हम चाहती हूँ हर एक का जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन बन सके, उससे बातें करने वाला बन सके प्रभु। जो उनकी समस्या है, चिंता है, फिक्र है प्रभु जी, वो तुझ पे प्रभु रख सके, वो तेरे प्रार्थना के द्वारा तुझ पे रख सके प्रभु जी, और तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा कर सके खुदा। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में तो खुदा हर एक के जीवन की तू रक्षा रखवाली कीजिए। जो लोगों के जीवन में जिस वस्तु की घटी है तो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। वो जो बीमारी है, परेशानी है प्रभु, वो दुष्टात्माएं के शक्तियां कार्य करे प्रभु। हम चाहते हर एक के ऊपर से, हर एक इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में वो बीमारी, वो रोग यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में सामर्थ होने पाए, हर एक लोग तेरी विनती प्रार्थना कर सके प्रभु जी, वो तेरी बड़ाई कर सके प्रभु, हर एक की आत्मा तेरे अनुसार चल सके, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की स्तुति कर सके। क्योंकि प्रभु तू कहा कि
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु तो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, और नाश होने से बचाने के लिए आया है। खुदा हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कांड बन सके। खुदा हर एक लोग, हर एक मनुष्य तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करे। खुदा हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई होने पाए, हर एक के जीवन में तेरी महिमा वो बड़ाई होने पाए। खुदा हर एक के जीवन को तू काटे छाटे फलवंती करे, और जो प्रभु तेरे वचन को सुने वो वचन हर एक के हृदय को गूदे गूदे काटने पाए, वो छेदने पाए, ताकि हर एक मनुष्य तेरे वचन को ध्यान से सुने और तेरी प्रार्थना में निरंतर लगे रहे। प्रभु जी वो जैसे माला टूट जाता है प्रभु जी, वो अलग अलग हो जाता है प्रभु, उसी प्रकार ये जीवन प्रभु अगर हम तुमसे प्रार्थना नहीं करेंगे खुदा, ओ प्रभु तू हम लोग की सहायता नहीं करेगा तो ये जीवन टूट जाएगा प्रभु और खत्म हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन को तू एक मन कर प्रभु जी, अपने प्रभु जी उस जड़ में, उस जंजीर में बांध कर रख, ताकि वो टूटने न पाए। हर शैतान के बंधन को, शक्तियां को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु, और तेरी पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए, हर एक की सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। खुदा हर एक के कार्यों में तू सहायता करना प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु तू आशीष करना प्रभु, हर एक की तुम प्रभु वो महिमा और स्तुति तेरे कारण होने पाए। खुदा हर एक की जिनको शरीर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, जो कार्य करते हैं हर एक कार्य में सहायता करना प्रभु, जिनको शरीर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। खुल जाएंगी